आप अपनी छत पे लाखों रुपए का सोलर सिस्टम क्यों लगवाते हैं? सच बताइए, पर्यावरण के लिए या तो फिर ग्रीन एनर्जी के लिए? सच ये है कि हम सब सोलर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे घर का बिजली बिल जीरो हो जाए और हमारी मेहनत की कमाई बचे। हम ये सोचते हैं कि दिन में हमारा सोलर पैनल बिजली बनाएगा, दिन भर हमारा जो घर के लोड हैं वो सीधा सोलर पावर से चलेंगे और दिन में एक्स्ट्रा हम बिजली बनाएंगे, जिस बिजली को हम डिस्कॉम को देकर रात में डिस्कॉम से दिन में बनाई हुई बिजली को वापस लेके अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कल सुबह आप जगें और आपको पता चले कि आपके राज्य के बिजली विभाग ने नियम ही बदल दिए हैं। क्या हो अगर जो बिजली आप उन्हें दिन में दे रहे हैं वो कौड़ियों के दाम यानी 2 रुपए 82 पैसे के भाव हो और रात को जो बिजली आप उनसे वापस लें वो नॉर्मल रेट से भी 10 से 20% एक्स्ट्रा चार्ज आपको उस बिजली का पे करना पड़े। आज 2026 में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुछ ऐसे नए रूल्स पास कर दिए हैं और कुछ पास होने जा रहे हैं जो आपके सोलर के लाखों रुपए के इन्वेस्टमेंट की आरओआई 3 साल से बढ़ा के सीधा 10 साल कर देंगे। आज मैं आपको सरकारी वेबसाइट से निकाले गए वो प्रूफ, वो ड्राफ्ट ऑर्डर्स और पटिशंस दिखाऊंगा जो आपके घर के मीटर में टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रहा है। वीडियो का एक सेकंड भी आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो सरकारी लूप होल भी बताऊंगा कि जिस लूप होल को आजमा के आप इस बर्बादी से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और सबसे पहले इस खेल की जड़ों को समझते हैं। इस खेल की जो जड़ है वो है टीओडी यानी टैरिफ ऑफ द डे सिस्टम। टैरिफ ऑफ द डे कोई फ्यूचर की बात नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे पास कर चुकी है और कई स्टेट में स्मार्ट मीटर लगते ही ये आपके बिल में जुड़ना शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023 के तहत ये नियम निकाला था कि कमर्शियल के लिए 2024 से और घरेलू कंज्यूमर्स के लिए अप्रैल 2025 से ये रूल लागू हो चुका है। बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट में इसे अपने टैरिफ में डाल भी दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि बिजली का बिल अब 24 घंटे एक जैसा नहीं रहेगा। दिन के टाइम जब सूरज निकलता है तो बिजली सस्ती होगी, लेकिन शाम से लेके मिडनाइट मतलब शाम 5 बजे से लेके रात के 12 बजे तक जब पूरे शहर का लोड ग्रिड पे रहता है तब बिजली के रेट में 10 से 20% का एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। तो क्या आपके इलाके में या आपके घर पे स्मार्ट मीटर लग चुका है? अगर लग चुका है तो नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अब आप कहेंगे कि दीपक भाई क्या इसका कुछ पक्का प्रूफ है? तो बिल्कुल है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए MERC महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का ताजा ड्राफ्ट है। इसमें साफ लिखा है कि जो सरप्लस रूफटॉप सोलर बिजली ग्रिड में जाएगी उसका रेट सिर्फ 2 रुपए 82 पैसे प्रति यूनिट तय किया जा रहा है। ये ऑर्डर अभी ड्राफ्ट स्टेज में आ चुका है और 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही इसको लागू करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए अभी भी इस पे पब्लिक कंसल्टेशन चल रहा है। जरा सोचिए कि दिन में जो बिजली आप उन्हें दे रहे हैं उसकी कीमत 2 रुपए 82 पैसे लगाई जा रही है और रात को वही बिजली टीओडी सिस्टम के हिसाब से आपको 9 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति यूनिट मिलने वाली है। और ये बीमारी सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी डिस्कॉम UPPCL ने एक पटिशन नंबर 2149 डाली हुई है जो UPERC में पेंडिंग है। इसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि घरों से जो सोलर बिजली ग्रिड में जाती है उसका रेट बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर पार्क के बराबर यानी 2 रुपए 50 पैसे से लेके 2 रुपए 90 पैसे कर दिया जाए। यानी बिजली विभाग अब आपको अपना कस्टमर नहीं, आपको एक सस्ता पावर प्लांट समझ रहा है जिससे कौड़ियों के भाव बिजली खरीदी जा सके। अब इस खेल का पूरा गणित समझिए। मान लीजिए आपने एक 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया है और उसकी लगवाने की लागत करीब 3 लाख रुपए आई है। तो दिन में आपने 25 यूनिट एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड को दी, 2 रुपए 82 पैसे के रेट से आपके खाते में बने लगभग 70 रुपए। आप रात को आपने अपना एयर कंडीशनर चलाया और 25 यूनिट ग्रिड से वापस ली। टीओडी और पीक आवर्स की वजह से रेट लगा 9 रुपए प्रति यूनिट का, आपका बिल बना 225 रुपए। तो नेट बिल 225 रुपए जो आपने ली माइनस 70 रुपए जो आपने दी, तो एक दिन का हुआ 155 रुपए, यानी महीने का 4650 रुपए। ये बिल आपको अपनी जेब से सोलर सिस्टम लगवाने के बाद भी भरना पड़े। तो कहां तो आप ये सोच के बैठे थे कि बिजली बिल अब जीरो हो जाएगा, 3 साल में आपका पूरा आरओआई निकल आएगा। अब
आरओआई को वसूल करने में आपको 10 साल लगने वाले हैं। आपका लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान पूरी तरीके से फेल हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर से बचे कैसे? क्या सोलर सिस्टम लगवाना ही बंद कर दें? यहाँ पे आपको एक सरकारी लूप होल का इस्तेमाल करना है, जिसे बोलते हैं ग्रांड फादरिंग क्लॉज। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई राज्य कल को नेट मीटरिंग के रेट बदल भी देती है, तो जो लोग ये नियम लागू होने से पहले अपने घर पे नेट मीटर लगवा चुके हैं और जिनका एग्रीमेंट साइन हो चुका है, उन पर ये नया नियम लागू नहीं होता है। उनका एग्रीमेंट अगले सालों तक उसी पुराने नियम 1:1 वाले नियम पर लॉक हो जाता है। उसका मतलब यह है कि आज जो जाग गया, जिसने दाम घटने का इंतजार नहीं किया और जिसने सही समय पे सोलर सिस्टम लगवा के अपना मीटर पास करवा लिया, वो अगले 25 साल के लिए सेफ है। और अगर आप इस पूरी टेंशन को जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब अपने घर में हाइब्रिड सोलर सिस्टम और एडवांस लिथियम बैटरी लगाइए, दिन में पूरा घर सोलर से चलाइए और जो फालतू बिजली बचे उसे ग्रिड में ₹2.82 के भाव बेचने की बजाय अपनी खुद की लिथियम बैटरी में स्टोर कीजिए। जब आप ग्रिड से बिजली लेंगे ही नहीं तो कल को कोई भी नया रूल आ जाए, आपको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। आप खुद अपने घर का बिजली विभाग बन चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, सोलर कोई मोबाइल फोन नहीं है कि अगले साल बदल लेंगे या 2 साल में बदल लेंगे। 90% से ज्यादा लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि सोलर सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सोलर पैनल को सस्ता खरीदेंगे और बाकी चीजें महंगी खरीदेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर 2026 में सोलर सिस्टम लगवाने जा रहे हैं तो 2026 की ही टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाइएगा, वरना कुछ सालों में ही पछताने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। सोलर सिस्टम को इस बदलती पॉलिसी के भरोसे मत छोड़िए, अपना पैसा वहां लगाइए जहां आपका 100% कंट्रोल है। एक अच्छी रेपुटेड कंपनी से हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि ऑन ग्रिड ही सोलर सिस्टम लगवाना है आपको, तो फिर इस नियम के बदलने से पहले आप सिस्टम लगवा अपने नेट मीटरिंग और एग्रीमेंट को लॉक करवा लीजिए। तो 2026 में कौन सा सोलर पैनल सबसे ज्यादा बिजली बनाता है, उसके लिए मैंने इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को टेस्ट करके दिखाया हुआ है। मोनोपर्क, टॉपकॉन, एचजीटी, एचडीटी, चारों पैनल को मैंने लाइव टेस्ट करके दिखाया हुआ है कि कौन सा पैनल किस कंडीशन में कितनी बिजली बनाता है। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद में आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। सोलर पैनल लगवाने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो हो सकता है आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। और फ्रेंड्स, मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उसका इफेक्ट सोलर पैनल की कॉस्ट पे पड़ने वाला है। उम्मीद ये की जा रही है कि 10 से 20% तक सोलर पैनल और लिथियम बैटरी की कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट की इस टेंशन का आपके घर पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए मेरे को कमेंट कीजिएगा वॉर। जितने ज्यादा कमेंट उतनी जल्दी आपके लिए इस वॉर इफेक्ट पे वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने MERC के ड्राफ्ट और मिनिस्ट्री के ऑर्डर्स के लिंक डाल दिए हैं। जिन लोगों को ये डाउट हो कि दीपक जी केवल व्यू पाने के लिए इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, वो खुद जाके चेक कर सकते हैं। अगर मेरी इस रिसर्च ने आपकी आंखें खोली हैं तो इस वीडियो को आप हर उस इंसान के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा जो भी लोग सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं। ये वीडियो कोई प्रोडक्ट प्रमोशन वीडियो नहीं है, आम लोगों की भलाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, मिलता हूं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।